नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 का अध्याय तिमिर गेह में किरण आचरण, जो कि एक ललित निबंध है। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। तो आइए जाने हम आज इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, लेखक का बचपन कहाँ गुम हो गया है? उत्तर, लेखक का बचपन पुराने घर की जर्जर दीवारों में कहीं गुम हो गया है। प्रश्न 2, गांव की संध्या में पूजा भाव किन ध्वनियों में प्रकट होता है? उत्तर, गांव की संध्या में पूजा भाव घंटियों की टनटनाहट और शंख घड़ियालों की मिलीजुली स्वर लहरी में स्पंदित होकर प्रकट होता है। तीसरा प्रश्न, खेत में किस चीज को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति होती है? अर्थात खेत में किस चीज को ढूंढ लेना परम सुख की प्राप्ति जैसा था? घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगा था? उत्तर, घर खुलते ही लेखक को लगा जैसे ताला खुल रहा हो, वैसे वैसे मन की गांठें भी खुल रही हो। अर्थात लेखक कहते हैं ताले के साथ ही उनके भीतर कुछ स्मृतियां भी खुलती जा रही थी। विद्यार्थियों, लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न, बचपन के अनुभव स्मृति में क्यों स्थायी होते हैं? उत्तर, बचपन के खरे और करारे अनुभव ताजी और पहलोटी अनुभूति के कारण स्मृति में सदैव घर किए रहते हैं। धीरे धीरे मन का पानी उतर जाता है, मन स्वाद के बारे में रसहीन हो जाता है, हम जड़ होते जाते हैं। केवल बचपन की वस्तुओं से टकराकर ही हम उस सुख बिंदु की स्थायी स्मृति में आ सकते हैं या आ जाते हैं। अगला प्रश्न, उन 3 पारंपरिक चीजों के नाम लिखिए जो गांव के जीवन से गायब होती जा रही थी। उत्तर, गांव के जीवन में अनेक पारंपरिक चीजें गायब हो रही हैं, जिनमें से 3 चीजें ये रही। नंबर 1, हलों के साथ टिप्पे की टिटकारें। नंबर 2, तालाब जैसे भरे बंधान। नंबर 3, टिमटिमाते दियों की रोशनी। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, आले में गेहूं के दानों के अंकुरित होने को लेखक ने किस प्रेरणा से जोड़ा है? उत्तर, आले में गेहूं के दानों के अंकुरित होने को लेखक ने जीवन की सृजनात्मक प्रेरणा से जोड़ा है। सृजन का प्रकाश ही जीवन का दूसरा नाम है। आदमी का आचरण, शील, श्रम, विवेक और भावना जिसे छू ले वो प्रकाशित हो जाता है। यह प्रकाशवान सृजन कभी रुकता नहीं। सृजन दीपक के प्रकाश के समान स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। विद्यार्थियों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत अगला प्रश्न, लेखक ने जीवन में प्रकाश को किन किन संदर्भों में प्रकट किया है? उत्तर, ललित निबंध शैली में लिखे गए प्रस्तुत निबंध तिमिर गेह में किरण आचरण में लेखक ने आचरण को जीवन के दीपक का प्रकाश बताते हुए अनेक संदर्भों में प्रस्तुत किया है। प्रकाश दीपक या बल्ब का ही नहीं, ज्ञान व विकास का प्रकाश भी जीवन में अनिवार्य है। आगे बताया गया है कि प्राकृतिक प्रकाश से भी अधिक शक्तिशाली होता है स्मृतियों का प्रकाश, जो क्षणिक दुख में सुख का आभास करता है। सृजन व निर्झर भी प्रकाश के प्रतीक हैं, जो जीवन को विकास व ऊर्ध्वगमन की शक्ति देते हैं। आस्था भी प्रकाश का एक ही रूप है, जो आत्मा को मजबूत करती है। सदाचरण, शील, श्रम, विवेक, सत्य, ईमानदारी, कर्मठता सब जीवन में। लेखक कहता है कि प्रकाश ही जीवन का दूसरा नाम है।
एकाकी और वीराने में भी व्यक्ति चारित्रिक विकास और प्रकाश का अनुभव कर सकता है। प्रकाशित व्यक्ति जब दूसरों को स्पर्श करता है, छूता है, तो दूसरा व्यक्ति भी स्वतः प्रकाशित होता है, यानी ज्ञानवान व सुखी हो जाता है। अगला प्रश्न, स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को प्रकाशित करने की क्षमता मनुष्य में किन विशेषताओं से आती है? उत्तर, जीवन सरल नहीं होता है। इसमें अनेक मुसीबतें, कठिनाइयां, रुकावटें, दुख और आपत्तियां सतत आती रहती हैं। जो व्यक्ति जीवन के असली प्रकाश को अपने में जागृत कर लेता है, अर्थात सृजन का प्रकाश भर लेता है, वो बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर प्रकाश निर्झर से धरती की प्यास बुझा देता है। सृजन का विकास उन्हीं व्यक्तियों में प्रकाशित होता है जो आचरणवान, शीलवान, ईमानदार, सत्यवादी, परिश्रमी, विवेकी, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, छूने वाला और दूसरों के दुख को महसूस करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह अकेले और वीराने में भी सृजन की भावना से आश्वस्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं तो प्रकाशित होते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित कर देते हैं। जिनमें सृजन की भावना नहीं है, उनमें भी सृजन का मंत्र फूंक देते हैं। दीपकों की पंक्तियां प्रकाशित होकर दीपावली मनाने लगती है। श्रेष्ठ व चरित्रवान गुणों वाले व्यक्ति में ही सृजन का प्रकाश जागता है, तभी वह स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को भी प्रकाशित करने लगता है और दूसरों को प्रकाशित करने की क्षमता भी रखता है। अगला प्रश्न, लेखक को अपने गांव लौटने पर क्या क्या परिवर्तन दिखाई दिए? उत्तर, लेखक को अपने गांव लौटने पर गांव में अप्रत्याशित परिवर्तन दिखाई दिए। जिन हलों के साथ टिप्पे की टिटकारें सुनाई देती थी, उनके स्थान पर फटफटाते ट्रैक्टर खेतों की छाती चीर रहे थे। तालाब जैसे भरे बंधन गायब थे। बदले में बरसात कम होने के कारण ट्यूबवेल धरती का पेट चीर रही थी और पानी खींच रही थी। भभकती सिंचाई मशीनें हड़बड़ा रही थी। बिजली गांव को चौंधिया रही थी। टिमटिमाते प्यारे से नन्हे से दीपक गायब थे। न ढोर, न बछरू, न गोचर, भूमि सब गायब थी और न कौड़े, न लोग, न मंदिर की घंटियां, न शंखों का नाद, न प्यारी सुरीली आवाज अजान और मंदिर की। राम धुन और भजनों के ढोल मंजीरों का स्थान टीवी के पास चला गया था। चोर डकैती मुकदमों ने गांव की चौपालों को तोड़ दिया था। आत्मीयता और मानवता कहीं खो गई थी। बस अपने स्वार्थ साधन में सब लगे हुए थे। इज्जत आबरू दांव पर थी। अगला प्रश्न, निर्झर, कर्कश, प्रकाश, उल्लास शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द बताइए। तो विद्यार्थी, इसका उत्तर है निर्झर का मतलब होता है झरना या प्रपात। कर्कश का होता है कठोर या तीखी। प्रकाश का होता है आलोक यानी कि प्रभा। उल्लास का होता है खुशी। विद्यार्थियों, इसी चैप्टर में एक प्रश्न ऐसा भी है कि मातृभाषा की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर, जिस क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है तथा बालक अपनी माँ के मुंह से जो सुनता है वही मातृभाषा है। सर्वप्रथम मातृभाषा ही शिशु के इस दुनिया में आंख खोलने के साथ ही कानों में पड़ती है तथा हर समय हमारे संपर्क में रहती है। मातृभाषा सीखने और समझने में सरल लगती है। इसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना सरल होता है और भाव की अभिव्यक्ति सहज होती है। मातृभाषा में आत्मीयता होती है। विद्यार्थियों, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। देखते रहिए, समझते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए मेरे इस वीडियो को। धन्यवाद।